खबर में खुश आमदीद। मेरे साथ आरिफ हमीद भट्टी साहब हैं और मलिक साहब जरा शहर से बाहर हैं और मैं हूं सईद काजी। नाज़रीन, आपने अभी तकरीर सुनी, इसके हवाले से जो बातें सामने आई हैं उनको हम मज़ीद वाज़ेह करेंगे और क्या वज़ीर-ए-आज़म जो है एतमाद का वोट लेना उनके लिए आसान होगा और फिर हफीज़ शेख साहब को वोट ना देने वालों के साथ क्या उनके नाम भी सामने आएंगे या नहीं आएंगे, भट्टी साहब से पूछेंगे। पंजाब में अदम एतमाद लाने के लिए इशारे दे रही है अपोजिशन, तो क्या मामला है और PDM किस हिकमत अमली पर काम कर रही है। भट्टी साहब, जो मैंने देखा है कि इमरान खान साहब स्टेक्स को लेकर आखिर में चले गए और उन्होंने ये भी कह दिया कि मुझे अगर कल अपोजिशन में बैठना पड़ता है तो मैं सड़कों पे आऊँगा और तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काई साहब, कल के दिन जो खरीदो फरोख्त हुई सारी दुनिया जान। पाकिस्तान में लोग काउंसलरशिप नहीं छोड़ते। एक पटवारी से अपनी सीट था, करोड़ों रुपए में खरीदता सीट, 5-7 लाख, तो बल्कि ख्वाहिश होती है कि मेरा पुत्र बह जाए, मेरा पुत्र हो जाए। मैं आज वज़ीर आज़म की तारीफ की है बगैर इमरान खान साहब की नहीं रह सकता। मैंने तनकीद की है, मैं सलूट करता हूँ कि यार इस आदमी ने, मोहतरम वज़ीर आज़म इमरान खान ने इक़्तिदार को ठोकर मारी। उन्होंने कहा कि अपोजिशन मुझे ब्लैकमेल कर रही थी कि नो कॉन्फिडेंस लाएंगे। मैं खुद अपने लोगों के पास जा रहा हूँ असम्बली में। अगर उनमें इससे और बड़ी बात है, देखे ओहदे बड़े नहीं होते, इंसान का किरदार बड़ा होता है। उन्होंने कहा अगर मेरे लोग MPM ने अरकान असम्बली खड़े होकर कहे कि जी इमरान खान साहब आप बंदे ठीक नहीं है, हम साथ नहीं, तो मैं और कदर करूंगा। तो उन्होंने ये जवाब दे के आज अपोजिशन में माथा बिछ गया है। अरबों रुपया भी गया, इज्जत भी नहीं हाथ आई। घरों घर गुआया, बाहरों फड़वा खुआया, ले आए पंजाब में। इज्जत की फिक्र किसे है उस बंदे ने। अच्छा, इसके बाद देखिए उस बंदे ने जो बहुत बड़ी बात की कि मुझ पे ये अदम एतमाद का प्रेशर लेके NRO लेना चाह रहे थे। मैं असम्बली में रहूं या असम्बली के बाहर रहूं या एहतजाज करूं, मुझे इसका मतलब है इक़्तिदार से चिपके। बड़ी साहब, मैंने एक बड़ी अहम बात पूछनी, आपसे यहीं रुकिएगा आप मुझे ये बताएं कि अगर इमरान खान कल बाहर आ जाते हैं, एक सियासी शहीद बन जाते हैं, जो बड़ा मौका आ गया है, तो अंदर जो इन्होंने देखा है वो इस मुल्क के अंदर के लोगों की जो तजर्बा है, अगर वो बाहर ले आते हैं फिर क्या होगा? अच्छा, फिर तो मरियम भूल जाएगी आपको। मैं आपको बात बता रहा हूँ, PTI की तारीफ इनके जवाब करे, लेकिन मैं मुझे एक वज़ीर आज़म मेरा पसंद तगड़ा लगा। जब तनकीद होती है खुल के करता हूँ और कुछ लोग बातों में करूंगा भी। जो चोर हुक्मरान रहे हैं, डाकू रहे हैं, उनके अंदर चोर होता है, उनमें जुर्रत नहीं होती आंखों में आंखें डाल। क्या वजह कि अरबों खरबों रुपए जो उन्होंने हराम का कमाया होता है वो इसलिए नहीं कमाया होता कि मैं इकट्ठा वापस कर दूं। आज इमरान खान सभी तकरीर से साबित हुआ, उन्होंने कहा भाई मैंने पैसा कमाया ही कोई नहीं, आके मेरी एक पैनी नहीं बढ़ी। तो मैं अपोजिशन में रहूं, हुकूमत में रहूं या जलसे जुलूस में जाऊं, मैं तो अवाम के पास जाऊंगा। और कुछ लोग अगर चेहरा दिखा सके, ये मुंह पे फेर के हाथ कह रहा हूं, इमरान खान ने जब कुछ सच बोला, मुझे पता है कल और आज उनकी किस किस से क्या बातें हुई हैं, किस किस से बताएं क्या बातें हुई हैं। काजी साहब, ये इमरान खान साहब भी फटेंगे। ये जो मुफ्त के शेर बने बैठे हैं ना, ये दुम दुबा के भागने वाले हैं। मुझे लगता है इमरान खान साहब फट गए। सच बोल दिया तो कई तख्त उछाले जाएंगे, कई ताज गिराए जाएंगे, कई बड़े नाम दलदल के में फंस जाएंगे, मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। मैं एक खबर दूं आपको, मैं नहीं, पहले ये बताएं। इमरान खान साहब, हमने माजी में ये देखा इक़्तिदार लेने के लिए लोगों ने अरबों रुपए लगाया, दूसरे मुल्कों की, दुश्मन मुल्कों की ताकतें नहीं। आप क्या बताते हैं कि वज़ीर आज़म तो इसमें बिल्कुल डटे हुए हैं कि भाई अपोजिशन तो छोड़े, मैं सड़कों पर आने के लिए तैयार हूं। क्या इतना लफ्ज कहने के लिए जरूरत नहीं चाहिए किसी भी वज़ीर आज़म? मैं आपको दो खबरें देता हूँ। मैं एक उनका नाम तो नहीं ले सकता, मगर इनके सीनियर हैं, इनसे क्रिकेट में भी सीनियर थे मेरे बड़े, तो उन्होंने उन तक जो खबर पहुंची, जिस तरीके से पहुंची मैं उस पर रोशनी नहीं डालता, लेकिन वो ऑथेंटिक। उन्होंने कहा कि आई हैव नथिंग टू लूज। जो आज ये बात कर रहे थे, मुझे सवेरे टेलीफोन पे बताई गई कि उन्होंने कहा कि मेरे पास लूज करने के लिए कुछ नहीं है, ना मेरा बेटा है, ना मेरा कोई भाई किसी ओहदे पर बैठा है। आई एम रेडी टू। बड़ा एक तो बात मुझे ये पता चली, यानी मैं सवेरे से आपको बताना भी चाह रहा था। दूसरी बात भट्टी साहब ये है कि अब नहीं, ये उन्होंने किसको कहा कि मेरे पास तो खोने के लिए है ही कुछ नहीं। उसने कहा कि मैं बड़ी कोशिश की मैंने कि यार किसी तरीके से मैं सीधा कर सकूं। और एक और उन्होंने बात की, वो बहुत बड़ी बात की। उन्होंने कहा मैं अपने आप को बहुत तनाव फील कर रहा हूं। मैं खबर दे रहा हूं, आज मैं रिपोर्टर नहीं हूं। मैं बताएं काजी साहब, उन्होंने कहा कि मैं बड़ा तनाव महसूस कर रहा हूं
इसका मतलब मैं चोरों में घिरा हुआ, ये यानी उनकी तरफ से ये बात आई है। और चोरों डाकुओं में घिरे हैं यार, इस तरह मुल्क में नहीं लूटा पैसा। ये पीपल्स पार्टी नून लीग के बारे में कह चुके, नून लीग भी, मैं तो किसी को नहीं कह रहा, ये इल्जाम मेरे तो नहीं है। लेकिन काजी साहब, मैंने अपनी जिंदगी में पहली दफा किसी वजीर आजम को, इक़्तिदार को, अच्छा दूसरी बात बड़ी साहब, खबर करूं दूसरी बात जो उन्होंने कही है कि मैं अब नवाज शरीफ निकल गए, मेरे साथ हाथ हुआ, मैं मरियम को नहीं जाने दूंगा, मैं हुकूमत छोड़ दूंगा। कादी साहब, आपको पता नहीं है आप कितना बड़ा बम दे रहे हैं। ये उन्होंने किसको मैसेज दिया, नवाज शरीफ को किसने भेजा, ये मुझे पता है। हाँ। मरियम को कौन भिजवाना चाह रहा है? डू यू थिंक ये उन्होंने साफ कह दिया दो साहब भाई? उन्होंने कहा कि जी मैं इसको नहीं भेजूंगा, और बड़ी जो है प्रेशर भी ये दाएं बाएं सब कुछ होता रहा, और उन्होंने स्टेज पे आके आज क्या दिया। देखें भट्टी साहब, आप भी 30-35 साल से, मैं कोई सबक नहीं पढ़ा सकता आपको, आप जानते हैं मुझसे कि 172 आदमी जहां टके टोकरी मंडी लगी हुई है, उस आदमी ने कहा कि भाई मुझे हुकूमत से निकाल दो। अब जब खबर मुकम्मल कर लूं, अब हुकूमत से निकलने के बाद क्या होगा? निकलने के बाद मैं आपको बता रहा हूं, इमरान खान की बफर बीच में से हटेगी, और मरियम साहिबा एंड कंपनी एंड परवेज रशीद एंड कंपनी जो बड़े और वो और एस्टेब्लिशमेंट आमने सामने होंगे, क्योंकि अभी तो बहुत सारा सामान जो उन्होंने सीने पे खाया है वो। अच्छा काजी साहब, मैं अर्ज करने लगूं, आपने दो बमशल खबरें दी कि वो ना सिर्फ अपोजिशन बल्कि आवाम की अदालत में जाने के लिए भी तैयार है कि किस किस डाकू ने लूटा। बिल्कुल, खत क्या दिया उन्होंने। आज उनकी आर्मी चीफ और डीजी ISI से भी मुलाकात हुई। पहले हर बुराई ये डाल देते थे इमरान खान सब पर। इमरान खान इक़्तिदार, जैसे कि वो खुद कह रहे हैं कि मुझे छोड़नी पड़ी तो मैं छोड़ दूंगा, मेरी ये प्रॉब्लम ही नहीं है, मैं अपोजिशन में हूँ, इक़्तिदार में हूँ, या आवाम के पास जाता हूँ। तो मरियम ने तो आज भी बड़ी बदकलामी की अदारों के बारे में। उसने कहा परवेज रशीद ने नवाज शरीफ का साथ देने की वजह से उसको छोड़ा गया, शहबाज का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा हमारा बयानिया मजबूत हुआ कर पूरी पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ है। तो क्या एस्टेब्लिशमेंट आने वाले दिनों में मरियम, मौलाना फजलुर रहमान, नवाज शरीफ के बम्बों के सामने होगी? यार ये तो हमारे मुहाफिज है। अगर ये ना होंगे, अगर मरियम नवाज इनको टारगेट करती रही, मौलाना फजलुर रहमान जैसे, आज ना मरियम साहबा ने, पहले मैं आपको सुना देता हूं जो आज वर्कर्स कन्वेंशन से उन्होंने गुफ्तगू की, परवेज रशीद साहब का पहले उन्होंने नाम लिया और उन्होंने बताया कि जनाब हमजा शहबाज साहब, आप और अपना शहबाज शरीफ साहब अपना बयानिया ले जाएं, मेरा बयानिया यही है। और पीछे एक तस्वीर पे नजर आ रहे थे परवेज रशीद साहब। समझते हैं कि इनका रेप्रोचमा स्टेट से हो जाएगा, हु वुड बिलीव हर। लेकिन ये यकीनन जिक्र कर रही हैं जब नाम लेके हमारी अस्करी क़यादत के बारे में मलक साहब बातें कादी साहब, मुझे दुख हो रहा है कि मरियम को तकरीर करना हक था, इमरान खान पे तनकीद करती हक था, लेकिन इमरान खान साहब किरदार भी ले आती। उन्होंने लफ्ज़ नहीं सुना कि गुजरांवाला जब मेरे नवाज शरीफ ने तकरीर की तो हमारे बंदे हक्के बक्के रह गए, उन्होंने फारशिक मारा। इसका मतलब है कि ये उन्होंने कल अपने एक बंदे को भी कहा है कि ये यूसुफ रजा नहीं गिलानी जीता सुने, एस्टेब्लिशमेंट आ रही है। नहीं, अच्छा इसमें मैं थोड़ा सा आपसे इख्तिलाफ की इजाजत है? नहीं, मरियम साहबा ने कहा, मैं नहीं कह रहा, मेरी इतनी औकात ही नहीं भाई। देखिए उनका गिला बनता है एस्टेब्लिशमेंट से, और अपनी जन्मभूमि से नहीं लड़ेंगी तो किससे लड़ेंगी? कि भाई आप लाए थे, आपने बिठाया, हमारा साथ छोड़ दिया। कादी साहब मेरी सबमिशन है, उनकी जन्मभूमि से अगर आवाम के ज़हनों में आप ये सुन ले, फीड कर रहे हैं, स्लो पॉइजनिंग कर रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया को गाली दो तो तुम्हारी इज्जत वकार बढ़ेगा, तो ये मुल्क कमजोर हो जाएगा। जिस मुल्क की खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे फौज कमजोर होती है, दुश्मन मुल्क की आ जाती है। कादी साहब हमारी एस्टेब्लिशमेंट को क्यों नहीं समझ आ रही? नहीं सर, बात ये वो समझे ना समझे, ये तो उनकी, मैं जो बात करूं इन्होंने एक और बात की, और ECP के हवाले से जो उन्होंने बात की वो बड़ी जायज बात की कि आपने 22 पोलिंग स्टेशन की बजाय ये अपनी गैर जानबदारी कुल्ली तौर पर साबित कर दिया आपने। ये जो डस्का का इलेक्शन है जिसमें बाकी पे सबका इत्तेफाक था कि ठीक हुआ है, ये 22 पे आपने पूरा इलेक्शन कराएं। 2 दिन पहले गिलानी साहब के फर्जंद अर्जुमंद वोट जाया करवाने के तरीकों पर ट्यूशन दे रहे थे, उस पर आपने कोई बात नहीं की, और आज उनका नोटिफिकेशन भी कर दिया। भट्टी साहब ये किसके साथ है? उसका मैं जवाब देने लगूं। मैं इमरान खान साहब के इर्द गिर्द कुछ गलीज लोग हैं, गंदे सिक्के हैं, खोटे सिक्के हैं, उनके इर्द गिर्द, सारे नहीं चंद, उन्होंने इमरान खान को बहुत ज्यादा मिसगाइड किया। इमरान खान, मैं पहले ही कहता था 2018 25 जुलाई से पहले इमरान खान ऐसा था नहीं, वो तो करप्शन से नफरत करते थे।
ये चंद बंदे गलत लगा दिए। ये मौजूदा उन्हें इमरान खान साहब को पहले समझना चाहिए जो चीफ इलेक्शन कमीशन है और उनका नवाज शरीफ से वास्ता क्या है। और नवाज शरीफ से ज़्यादा अच्छा इस दुनिया में खरीदार है ही कोई नहीं, और जरदारी से नहीं, उनके यहाँ एक चीज चलती है कि बेटा जिस वक्त तक अगला बंदा पैसे ना पकड़ ले उसे अपना नहीं समझना। तो ये काजी साहब नहीं, इमरान खान साहब ने ये लफ्ज का नहीं बड़ा अहम बात की है। मुझे माफी चाहता हूँ, ब्रेक आज कोई बात नहीं। उन्होंने ये कहा कि इलेक्शन कमीशन ने हमारी जमहूरियत को दागदार कर दिया और 100% सीखा है। ये इलेक्शन कमिश्नर जिम्मेदार है जो कल धांधली हुई है। उसकी वजह अगर उसकी फुटेज पैसे लेते हुए सामने आ गई थी, चौकीदार थानेदार क्यों होता है? देख रहे हैं नाज़रीन, नहीं, चौकीदार थानेदार क्यों रखता है? अगर उसको पहले पता चल गया डाका डाला तो उसको पहले पकड़े। वो डाका डाल के भागने का इंतजार नहीं करता, फिर वो चौकीदार नहीं होता, फिर वो चोर का साथी होता है जो चोर को चोरी करते डाका डाल के भागने का मौका दे। तो आपने पैसे लेते हुए उसने बता दिया ये बाढ़ कोड़ा, ये वोट खराब करो, तो आपने नहीं कार्रवाई की तो उनके हौसले और बढ़ गए। और इसीलिए मरियम आज नामुनासिब लफ्ज़ इस्तेमाल किया। चले मैं आज मरियम नवाज, मेरे लिए तो हर बंदा काबिल है। मरियम नवाज साहबा इतनी अखलाकी जुर्रत पैदा करे और जिन्होंने ज़मीर भी बेचा है वो कहें कि हमने इमरान को उसके खिलाफ वोट दिया है इसलिए ये गलत है। पैसा नहीं चला, हम बेवकूफ़ है। आपने अल्लाह जन्नत नसीब करे कुलसूम नवाज के इलेक्शन में कितने पैसे लगाए मुझे नहीं पता, छांगा मंगा किस तरह बिके। अब भी 2 लोग जो इन्होंने खरीदे हैं, मैं तो ओन ओथरा होता तो मैं तो खुदा की कसम आज नाम बता देता। और कितने पैसे किस तरह दिए हैं। नहीं, कादी साहब कौम को गुमराह ना करे, डठाई से करे सियासत। ये अच्छा, अभी एक ब्रेक है। हमें नहीं पता कि क्या कोई किसने कहां से सफर शुरू की, कस्टम इंस्पेक्टरों और इनकम टैक्स इंस्पेक्टरों को वहां से शुरू होकर कहां तक कहानी पहुंची। ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो एक बड़ा अहम सवाल छोड़ के जा रहा हूं। इमरान खान ताकत में ज्यादा खतरनाक होगा इनके लिए या अपोजिशन और गलियों में? एक ब्रेक के बाद हफीज शेख साहब को जिन लोगों ने वोट नहीं दिए वो सामने आएंगे। आपके पास खबर क्या है? क्या उनके नाम पीएम साहब तक या इदारों तक पहुंच चुके हैं? और इदारों पर पहुंच गए तो उन्होंने क्या करना है? अदारों को छोड़ दे, अदारों से तो मुझे कोई तवक्को ही नहीं है। और जो इमरान खान के साथ मुतहत अदारा है वही उन्हें मरवा रहा है। और इसमें स्पेशल ब्रांच पंजाब ने इमरान खान के नुकसान पे जितना किरदार अदा किया है, ये इमरान खान साहब को किरदार से अलग होगा। दूसरा, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के पास 17 के 17 नाम पहुँच चुके। पहले रात वो उनको नहल करने लगे, उनके खिलाफ मतलब में नोटिस देकर जो कानूनी कार्रवाई थी। फिर उन्होंने कहा नहीं, इन्हें मौका दो कि असम्बली पे आके कहेंगे हम इमरान खान तेरे साथ नहीं हैं। इसीलिए आज उन्होंने बहुत खूबसूरत लफ्ज़ कहा कि मैं आपकी और इज्जत करूँगा, आप सामने को। ये होता है गैरत का तकादा कि भाई आप गलत है, मैं आपके साथ नहीं चल सकता। 17 के 17 नाम इमरान खान साहब के पास है, कोई एक नहीं बचेगा, कोई एक नहीं बचेगा। ये मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ। देखें, अगर ये इदारे हैं और ये इलेक्शन कमीशन के बारे जो अगर इमरान खान साहब की राय ठीक है तो इनको इन्होंने क्यों होना भट्टी साहब? ये तो माल लेके यार इलेक्शन कमीशन से इमरान खान साहब की तवक्को रखना, मुझे बड़ा दुख हुआ कि इमरान खान साहब ने इस इलेक्शन कमीशन जो कि एक जालसाज की मुबैना तौर पर साथ देते हुए पकड़ा गया। अब उन्होंने कहा कि ये पीएम के ये इलेक्शन कमीशन की वजह से हमारी जमहूरियत कमजोर हुई है। उन्होंने कहा इलेक्शन एक बार कोड लगा देता, एक बार कोड, उसमें खुदा ना खासा ये तो नहीं कहा कि मेरी फेवर करो, तो करप्शन ना होती, जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया है। ये इतना बड़ा एलिगेशन है, जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया। उन्होंने अपनी हुकूमत नहीं कहा, यह भी अच्छी इमरान खान ने बात की। इमरान खान साहब ने पहले बातें तो उन्होंने कोई मेरा ख्याल जो किया है, आखिरी बातें उन्होंने दिल से की, तो दिल से निकली बातों में वजन होता है। अच्छा बड़ी साहब, जो एस्टेब्लिशमेंट पे अटैक्स हैं वो मुस्लिम लीग नून के तमाम लीडरों ने उनमें इजाफा कर दिया, स्टेप अप कर दिया, क्योंकि सब ये कह रहे हैं और मरीम भी ये कह रही है कि जो हो रहा है और इमरान का जो रास्ता बाहर जाने का मुबैना तौर पर बन रहा है वो हमारे अटैक्स की वजह से बन रहा है। अब बड़ी साहब, जब ये लोग ये बात करते हैं जिनकी सियासत जो है वो एस्टेब्लिशमेंट और मार्शल लॉ की कोख से निकली, वालिद साहब खाकान अब्बासी साहब, जिनकी वजह से ये आज सियासत में है। जी मेरी अर्ज है, उन्होंने दोबारा फिर एस्टेब्लिशमेंट पे जो भारत नहीं हमला करता वो करता। एस्टेब्लिशमेंट ने कल कुछ किया होता तो ये ना होता। मेरी अर्ज सुन ले, एस्टेब्लिशमेंट ने कुछ किया होता ना, मैं कहता हूँ यूसुफ रजा गिलानी को 120 वोट भी नहीं पड़ने थे। मुझे पता है एस्टेब्लिशमेंट के पास इनके कितने लोग हैं, इनके लोग तो हाथ जोड़ रहे हैं, एनआरओ मांग रहे हैं और मिले हुए हैं कईयों को। बदकिस्मती है कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट नहीं समझ रही कि ये
अपनी पार्टी में मरियम ने जो मीटिंग की है कल रात में, अल्लाह जानता वो लफ्ज नहीं कह सकता, जो उसने एस्टेब्लिशमेंट के बारे में राय का इजहार किया, उन्होंने कहा ये मैंने इन्हें पता नहीं क्या कह के भगाया, आगे लगाया हुआ। उनने अपनी पार्टी के लोगों को कहा कि मैंने इनको वो पता नहीं क्या लफ्ज कह के आगे लगाया हुआ, भगाया हुआ, मेरे आगे आगे भाग रहे हैं। ये कह रही है आपके उस अदारे से जिससे अल्लाह ताला ने दुनिया में ताकतवर तरीन अदारा बनाया हुआ है और दुनिया इज्जत करता है हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों की। लेकिन इन्होंने अपने लोगों को कहा जिस पर क्लैपिंग हुई कि ये अगर मैं बयानिया ना रखती, इनको वो लफ्ज मैं नहीं कह सकता, आगे लगा के भगाया हुआ है, मैं देखती हूँ ये क्या करते हैं। यार इस तरह तो याद रख लें। देखिए, एक आदमी गरीब आदमी है, झोंपड़ी है, एक बंदा आता अपने मुसल्लह साथियों के साथ, अगर उसे चपेड़े मार के ताकत के जोर पे ले जाता तो हक तलफी कर रहा ना। तो अदारों को चाहिए अपनी नहीं, अपने मुल्क की वकार के लिए, सारे अपने मुल्क के वकार के लिए खड़े हो जाए। अब उन्होंने जो इलेक्शन कमीशन के बारे में एक आपके सिटिंग पीएम कह रहे हैं, उसके बाद तो डूब के शाहिद हकान अब्बासी की जरूरत है ये बताया कि जियाउल हक का मार्शाल्लाह ये किसकी पैदावार है? हकान अब्बासी इनके वालिद मोहतरम सारी उम्र काउंसलर ना बन सकते। काश नवाज शरीफ को बाहर भेजने वाला एक साहब ने किरदार ना अदा करना किया तो हम उनका नाम भी नहीं ले सकते। बदकिस्मती ये है, मुझे पता किसने भिजवाया। काश अल्लाह की कसम ना भेजा होता, आज मरियम की ये जुर्रत ना होती। आज शाहिद हकान अब्बासी मेरे बहादुर, जिन्होंने लाखों ने जानों के नजराने दिए हैं, खुदा की कसम कर्नल ब्रिगेडियर तक कोई ऐसा अफसर ही नहीं जिसने अपने साथियों की लाशें नहीं उठाई, अपने कंधों पर शहीदों के जनाजे नहीं उठाए। लेकिन आप उस अदारे को भी कंट्रोवर्सी बुला रहे हैं तो बनाई जाए, फिर हमारा क्या। जरा असल में देखें जी, आप अगर हमें सपोर्ट नहीं करेंगे, हमारे मफाद में आप बदयांती नहीं करेंगे तो बस ठीक है, और शायद कर भी दें, चलें आगे भी तो होती रही है। हाँ जी, ये तो अब जरदारी साहब का क्रेडिट भी ले लिया। ये कह रहे हैं बंदा जरदारी साहब का जिते है, किसकी नहीं, वो सुने किसकी राय सब जानते हैं उन्होंने। और भाई आप कौम को शाहिद हकान अब्बासी सब काबिल एहतराम है। क्या कह रहे हैं आप? तो कह रहे थे अभी इस्तीफे दे दो, तो आपकी तो इलेक्शन पे जाने का प्रोग्राम ही नहीं था, आपको तो जरदारी ने फोर्स किया। क्या मरियम ने ये नहीं कहा हम इस्तीफे देने लगे, और दो जिन्होंने इस्तीफे दिए थे उनके इस्तीफे मुंह पे मार के आना? और ये तो सेनेट के इलेक्शन में नहीं जाना चाह रहे थे, तो ये हिकमत अमली नून लीग की कैसे ब्रेक है, क्विक ब्रेक है, और ब्रेक की तरफ जाना है और बहुत सी अहम खबरें, और इसमें खास हम डिस्कस भी करेंगे और कर भी रहे हैं कि इमरान खान अब क्या करने जा रहे हैं और पीडीएम क्या करेगी। ब्रेक देते हैं। वेलकम बैक। अच्छा भट्टी साहब, अगर हम इमरान खान साहब ने भी साफ कहा कि उनका यार देखिए उन्होंने रिस्क ही लिया ना, उनके जितने लोग थे मैं जाती तौर पर जानता हूँ, जिनसे मेरी बात हुई, जो उनके बहुत ही करीबी साथी रहे हैं, उनको वो भी कहते थे कि मैंने ये मशवरा नहीं दिया कि आप नो ट्रस्ट, अब नो कॉन्फिडेंस का वोट लें। तो उसका मतलब उन्होंने रिस्क लिया है। आप मुझे बताएं कि अगर वो गली में चले जाते हैं और अपनी दोबारा तहरीक और कंटेनर पे जाते हैं तो क्या होगा? क्या रियासत या उनको दबाया जाएगा? देखिए, इमरान खान साहब पुल सरात पे चल रहे हैं, तलवार की नोक पे चल रहे हैं, जो इन्होंने इत्मीनान का वोट लेने का वादा किया। दूसरी तरफ खरबों रुपए लगाने वाले लुटेरे मुबैना करप्शन में मुलव्वस है। अब 172 लोग लाना इनकी जिम्मेदारी है, एक बंदा भी नहीं आता तो इनकी हुकूमत जाती है। लेकिन ही इज रेडी। नहीं, मैं यही कह रहा हूं ना, अनबिलीवेबल है इमरान खान साहब ने इतना बड़ा फैसला कर कैसे लिया। ये बहुत बड़ा रिस्क लिया उन्होंने, और ज्यादा चांस है कि शायद मुझे नहीं पता, कामयाब होना इनका बड़ा मुश्किल काम होगा। क्योंकि दूसरी तरफ देखे ना किन्होंने बोरियों के मुंह खोले हुए हैं। उनकी, मैं कह रहा हूं, इस ऐलान से उनके मातम बिछ गया, रोने लग पड़े, नोचने लग पड़े हैं कि अरबा रुपया भी लाता हो तो फिर हीरो बन गया। और दूसरी बात, अगर इमरान खान नहीं आता, बंदे नहीं आते, एक्सपोज हो जाएंगे जो इनकी जमात के नहीं आए, तो अवाम में जाते हैं उन लोगों ने जिन्होंने मीर जाफर और मीर सादा का रोल अदा किया, पैसे लेके बंदे खरीदे और बेचे। मुझे डर है लोग उन्हें संसार ना कर दे, गद्दे आने ना मार दे। अच्छा, मैंने पहली दफा किसी लीडर ने एक्सपोज किया की कोशिश किया करप्शन को। ये मैं तो समझता हूँ। अच्छा, ये जरा पीटीएम के अब इरादे क्या हैं और बिलावल भुट्टो साहब क्या कह रहे हैं, सुनाइए जरा। अब ये फैसले आप नहीं लेंगे खान साहब, अब मैं आपको बताऊंगा कि अदम एतमाद कब होगा और कहां होगा। हम समझते हैं कि हमें पहले पंजाब को बचाना चाहिए। मैं जानता हूं एक एक वोट का पता है, एक एक एमएनए का पता है। मुझे पता है कि कौन आपके साथ बैठे हैं, मगर दिल हमारे साथ है।
बड़ी साहब एक बात ये तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जिस तरह उन्होंने सिंध को बचाया है वो पंजाब को भी बचाना चाहते हैं। नहीं बिल्कुल, पंजाब को सिंध, मैं नहायत अदब एहतराम से, काई साहब आपने सारी उम्र गुजारी है, मेरे सवाल अब आपसे है। 6 या 7 वोट इनके हैं, इनके इलेक्शन में एक कैंडिडेट को मिलता है 814 वोट, एक को 1300 कुछ, दूसरे कैंडिडेटों को मिलते हैं 80,000 90,000। ये 6 वोटों से कौन सा अदम एतमाद लाएंगे? और क्या पैसा नहीं चलेगा तो क्या चलेगा? 80,000 वोटों के मुकाबले में अगर 1 अरब के नोट हम ले आए तो फिर भी नहीं काम होगा। नहीं देखे ना, आप 816 वोटों को 1.25 लाख वोट नहीं बना सकते। मुझे बता दे, ये पंजाब को क्या बचाएंगे? पंजाब में जब से ये आए हैं, इनका लाहौर में उम्मीदवार इनको नहीं मिलता। पंजाब में पीपल्स पार्टी हकीकत है या पीटीआई है या नून लीग है, पीपल्स पार्टी तो है ही नहीं। वो हमारे तो दोस्त मीर साहब को कितने वोट पड़े थे? वो मीर साहब जो थे वो 1400 कुछ समथिंग बड़े सब। नहीं काजी साहब मुझे बताएं, पंजाब में कितने बंदे खरीदे? चलो नून लीग बिक जाएगी, लेकिन वो शाहिद हकान अब्बासी ने तो आज आसिफ अली जरदारी को भी जीरो कर दिया। जरदारी की स्ट्रेटेजी नहीं चली, हमसे ना पूछो किसकी चली है। तो मुझे लगता है अगर इमरान खान हुकूमत से अलग हुआ तो आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ दस्तों गिरबां हो जाएंगे। जाओ मेरी भी बात है कि ये टिप ले लें। भट्टी साहब मुझे एक बात बताएं, बंदा जरदारी साहब का इलेक्ट हुआ है, मेन बेनिफिशियरी वो हैं, परवेज रशीद साहब, मैंने कल भी कहा था इलेक्ट नहीं हुए। नहीं तो शाहिद हकान अब्बासी ने तो जरदारी साहब को जीरो करने की कोशिश की है, क्योंकि देखें जरदारी साहब की ये स्ट्रेटेजी है, जो भी है हिकमत अमली जरदारी साहब की चली है। ये तो सेनेट के इलेक्शन में जाना नहीं चाह रहे थे, ये तो एमपीएमएनए से रिजाइन देना चाह रहे थे। तो आज किस मुंह से क्रेडिट लेते हैं? मुझे समझाए, आप समझाए यार। यहाँ कोई असूल ज़ाब्ता तो है नहीं। अच्छा अब ये मुझे बताएं कि ये अब पंजाब में भी नो कॉन्फिडेंस लाएंगे, ये तो खैर परसों के बाद तो सिचुएशन क्लियर हो जाएगी ना। देखिए फेडरल अब पंजाब मैटर नहीं करता, जो वज़ीर आज़म इमरान खान ने पुल सरात अबूर करने की कर लिया ना, अगर उधर कामयाब नहीं होते तो यकीनन वो अपोजिशन में आ जाएंगे, अवाम में जाएंगे। अगर कामयाब हो जाते हैं तो पंजाब छीनना इनके बस की बात नहीं। 7 वोटों से क्या टिड्डी और क्या टिड्डी का शोरबा, खुदा का खौफ करे। हाँ नून लीग साथ मिले और चौधरी बरादरान मिल जाए, परवेज़ इलाही साहब, वो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा ख्याल है इनको इमरान खान ने जब ज़हनी तौर पे, मैंने तो किसी को कौंसलर की सीट नहीं छोड़ते देखा, मैंने तो तहसीलदार और पटवारियों को अरबपति हुए देखा। मेरी तो समझ से बाहर है। ये आज इमरान खान ने मर्द कलंदर वाला किया, कल अगर कोई गलत करेंगे हम उसकी भी निशानदही करेंगे। आज उन्होंने वजारत उज़्मा चीफ एग्जीक्यूटिव मुल्क का कहा कि मैं इसको छोड़ के अवाम में चले जाऊँगा। तो आपके अपोजिशन के लुटेरे जिन्होंने पैसे दिए और खाए हैं, जो अच्छे हैं, मुझे लगता है उन्हें गंदे आंडे पड़ेंगे। अब आंडे, गर्म आंडे नहीं, गंदे आंडे। काई साहब आप चुप है, आप क्यों? बड़ी साहब मैं चुप इस खास बात से हूं कि अब इन्होंने कहा है कि जी, इन्होंने अपने तौर से कहा जी ये लें एस्टेब्लिशमेंट साहब, आप भी ले लें और लो, तो आप आमने सामने, मैं बीच में से निकलने को तैयार हूँ। अब मुझे बताएं कि जो मुक़्तदर तबके हैं वो क्या सोच रहे हैं? उनको भी तो वक्त ही डाल दिया इन्होंने। मेरा ख्याल है आज जो अहम तरीन मुलाकात हुई है उससे पहले 2 राब्ते हुए और इमरान खान ने उनको भी वादिया कह दिया है कि वजारत उज़्मा से चिपकना मेरी मजबूरी कोई नहीं है। आप सोच लें ये आपके साथ कल क्या करें। ताहम वो क्या करते हैं, वो गैर जानिब थे, गैर जानिबदार हैं, सरहदों के। एक और सवाल, लेकिन नून लीग के शर से इनको कौन बचाएगा? मैं सब कह रहा हूँ, आज इमरान खान साहब हुकूमत छोड़ देते हैं, खुद चले जाते हैं, तो क्या आप डू यू थिंक परवेज रशीद, शाहिद हकान अब्बासी, मरियम नवाज शरीफ इनके साथ करेंगे क्या? अल्लाह माफ़ करे, मुझे तो उस वक्त से खौफ आ रहा है। देखिए मैं इनके बारे में तो जानता हूँ कि ये तो जाके बैठ जाएंगे इनके साथ, इनको फ़र्क नहीं पड़ता, हकान अब्बासी, ख्वाजा आसिफ सारे सेट हो जाएंगे। लेकिन अगर मरियम साहब एट दी हम अफेयर्स रहती हैं और परवेज रशीद साहब जिस तरह उनका नाम वो रीइंफोर्स कर रहे थे वो रहते हैं, तो फिर तो कॉन्फ्लिक्ट रहेगी। नहीं मुझे समझ में नहीं आ रही। देखिए मैं कह रहा हूँ, जिस मुल्क की फ़ौज कमज़ोर होती है वो मुल्क नहीं रहता। हमें अपनी फ़ौज को ताकतवर रखना है। हाँ ये हमारी यकीनन हमारी भी गुजारिश है, फौज गैर सियासी। लेकिन बड़ी साहब मुझे एक और बात बताएं कि इमरान खान ने पावर में आके डिफेंड किया फ़ौज को, और जब ये भी कहा, और फ़ौज को उन्होंने यानी एस्टैब्लिशमेंट कह लेते उनको कहा कि यार आपको ये मुलाकातें नहीं करनी चाहिए, ये भी उन्होंने टीवी पे आके कहा था। अच्छा, और अब ये इस दौरान क्या कर रहे हैं? जिस तरह अभी आपने बताया कि जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए उनकी किसी मीटिंग में, मरीम साहिबा ने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए वो आपका बयान भी नहीं कर सकते। नहीं मैं नहीं कर सकता, अल्लाह जानता है। मैं इसलिए नहीं डर रहा कोई, इसलिए कि मुझे अपनी फ़ौज से इश्क है।
क्योंकि वो मेरी मुहाफज है, सियासत में इंटरफेरेंस की वजह से नहीं। जो मेरे जवान शहीद होते हैं ना, खासकर सिपाही, मेजर, कर्नल, वो मेरे सर का ताज है। तो मुझे लगता है इमरान खान साहब ने ये स्ट्रेटजी की है। मैं मुहावरतन कह रहा हूँ, मुहावरतन बिल्कुल कह रहा हूँ कि जिस तरह कहते हैं ना कि बंदर के हाथ में उस तरह देख लें देख के क्या होता है। मगर बड़े दिलचस्प होंगे 2 दिन, और मैं समझता हूँ इमरान के जो पॉलिटिकल करियर में ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और मेरी नाचीज़ राय है, इफ़ ही गोज डाउन, अगर ये इसमें हार जाते हैं तो ये हार नहीं होगी और अपोजिशन की फिर एक विक्ट्री होगी। वक्त बताएगा मैं गलत था या सही, ये हालात कहते। इजाज़त है, कल तो नहीं, मंडे को हाजिर होंगे और मंडे तक न जाने हालात क्या होंगे। हम और आप मिलकर देखते हैं क्या खेल होता है। अल्लाह हाफ़िज़।